हेलो, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू यूट्यूब चैनल। आज हम जैसा कि पिछली वीडियो में हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्र को देखा था, जिसमें कुल 1 से 4 अनुच्छेद थे। आज हम उसी के आगे राज्यों का एकीकरण और राज्यों का एकीकरण, उसके बाद एक कमेटी देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित। तो चलिए देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उद्भव। इसमें देखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। जैसा कि एट द इंडिपेंडेंस टाइम हमारे देश में दो राजनीतिक इकाइयां थी। हमारे देश में दो प्रकार के शासन थे या राजनीतिक इकाइयां थी, जिसमें से पहला है ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रोविंसेस पहला है ब्रिटिश प्रोविंसेस। यह है अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहला है ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रोविंसेस ब्रिटिश प्रांतें जो हैं, यह सीधे प्रत्यक्ष शासन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सरकार का। इसके बाद दूसरा है प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट प्रिंसली स्टेट में है अंडर द अंडर द रूल
under the rule of native princes, native under the rule of native princes, subject to subject to the paramountcy of the British crown, to the paramountcy of British crown. Paramountcy of the British crown. प्रिंसली स्टेट जो थे, जो देसी रियासतें थी, वहाँ के जो देसी राजा थे उनका शासन था, बट उनके ऊपर जो थे ब्रिटिश क्राउन का, बट जो वो देसी राजा थे वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। इसके बाद हम देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट। इसके बाद 1976 में 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। इसमें जो है इसमें स्वतंत्र और अलग प्रभुत्व वाले दो देशों की बात की गई है, जिसमें से पहला है इंडिया, दूसरा है पाकिस्तान। पहला है इंडिया, दूसरा है पाकिस्तान। ब्रिट हमारे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश में दो राजनीतिक इकाइयाँ थी। दो प्रकार से शासन चलता था, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस के द्वारा और एक प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा। ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थे वह डायरेक्ट मानी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते थे, जबकि प्रिंसली स्टेट जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे और वहाँ पर वहाँ के देसी राजाओं का शासन था। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। 1947 में दो स्वतंत्र और अलग प्रभुत्व वाले देशों की मांग की गई, जिसमें थे इंडिया और पाकिस्तान। इसके बाद हम आगे देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जो प्रिंसली स्टेट थे उनके सामने तीन ऑप्शन रखा गया। ज्वाइनिंग इंडिया, उनके सामने तीन ऑप्शन रखा गया।
ज्वाइनिंग इंडिया, ज्वाइनिंग पाकिस्तान, ज्वाइनिंग इंडिया, ज्वाइनिंग पाकिस्तान, ज्वाइनिंग इंडिया, ज्वाइनिंग पाकिस्तान, रिमेनिंग इंडिपेंडेंट, रिमेनिंग इंडिपेंडेंट, रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। प्रिंसली स्टेट के सामने तीन ऑप्शन रखे, या तो वे इंडिया में मिल जाए, या पाकिस्तान में मिल जाए, या उसमें इंडिपेंडेंट रहे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय कुल 552 552 प्रिंसली स्टेट थे। इनमें से 549 प्रिंसली स्टेट जो है इंडिया में आसानी से मिल गए, जबकि तीन प्रिंसली स्टेट्स जो थे, तीन प्रिंसली स्टेट जो थे हैदराबाद, हैदराबाद, जूनागढ़, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, ये इंडिया में मिलने से इनकार कर दिए। इंडिया में न तो ये इंडिया में मिले, न ही ये पाकिस्तान में मिले। ये इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की मांग की। इसके बाद में धीरे धीरे ये तीनों भारत की भौगोलिक इकाई के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर थे। इसलिए इंडिया ने धीरे धीरे इन सबको विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयों द्वारा इंडिया में मिला लिया। हैदराबाद को बाय द पुलिस एक्शन, बाय द पुलिस एक्शन, पुलिस कार्रवाई द्वारा, बाय द रेफरेंडम, बाय द रेफरेंडम, बाय द रेफरेंडम, और जम्मू कश्मीर को बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा मिला लिया गया इंडिया में। जूनागढ़ को बाय द रेफरेंडम, जूनागढ़ को जनमत संग्रह करा के इंडिया में मिला लिया गया। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन द्वारा मिलाया गया। विलय पत्र पर सहमति द्वारा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को मिला लिया गया। इसके बाद हम आगे देखेंगे
इसके बाद हम देखेंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1950। टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1950। इट स्टेट्स इन पार्ट ए। हमारे संविधान में 1950 में भारत में कुल 29 टेरिटरीज थी, स्टेट्स एंड टेरिटरीज थी, जो जिन्हें अलग अलग भागों में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार उन्हें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में डिवाइड कर दिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे स्टेट्स इन पार्ट ए, स्टेट्स इन पार्ट बी, स्टेट्स इन पार्ट बी, स्टेट्स इन पार्ट सी, स्टेट्स इन पार्ट डी, इन पार्ट डी, स्टेट्स इन पार्ट डी। स्टेट्स इन पार्ट ए में क्या कौन कौन से थे? असम, असम असम के बाद था असम असम के बाद था बिहार, बिहार के बाद था बॉम्बे, असम, बिहार, बॉम्बे, बॉम्बे के बाद था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद था मद्रास, मद्रास, मद्रास के बाद था मध्य प्रदेश के बाद मद्रास, मद्रास के बाद उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस के बाद था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही 9 स्टेट जो थे वो पार्ट ए में शामिल थे। असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस, इसके बाद वेस्ट बंगाल। स्टेट्स इन पार्ट बी में कौन कौन से थे? हैदराबाद फर्स्ट, सेकंड जो है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड जो है मध्य भारत, थर्ड जो है मध्य भारत, फोर्थ जो है मैसूर, फोर्थ मैसूर, फिफ्थ जो है
पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, एंड ईस्ट पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब। सिक्स जो है राजस्थान, सेवंथ जो है सेवंथ सौराष्ट्र, एट्थ जो है त्रावणकोर कोचीन, नाइन्थ जो है विंध्य प्रदेश, स्टेट्स इन पार्ट बी में फर्स्ट जो है हैदराबाद, सेकंड जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड मध्य भारत, फोर्थ मैसूर, फिफ्थ जो है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, सिक्स्थ जो है राजस्थान, सेवंथ जो है सौराष्ट्र, एट्थ त्रावणकोर कोचीन जो आज प्रेजेंट टाइम में केरला है, इसका एरिया था। नाइन्थ जो है विंध्य प्रदेश है। इसके बाद देखेंगे इस स्टेट्स इन पार्ट सी। फर्स्ट जो है फर्स्ट अजमेर, सेकंड जो है अजमेर, सेकंड भोपाल, थर्ड जो है बिलासपुर, फोर्थ जो है फोर्थ जो है कूच बिहार, फिफ्थ जो है कुर्ग, फिफ्थ कुर्ग, सिक्स जो है दिल्ली, सेवंथ हिमाचल प्रदेश, सेवंथ हिमाचल प्रदेश, एट्थ जो है कच्छ, एट्थ कच्छ, नाइन्थ जो है मणिपुर, मणिपुर, टेंथ जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा। इसके बाद स्टेट्स इन पार्ट सी में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, बिहार। इसके बाद कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। स्टेट्स इन टेरिटरीज, टेरिटरीज इन पार्ट डी। टेरिटरीज इन पार्ट डी में इसमें एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। टेरिटरीज इन पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थे। बस इसके आगे हम देखेंगे धार कमीशन। यही टोटल 29 स्टेट्स एंड टेरिटरीज थी, जिन्हें अलग अलग प्रशासन के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले पार्ट में, पार्ट ए में 9, पार्ट बी में 9, पार्ट सी में 10 और पार्ट डी में 1। टोटल मिलाकर 29 स्टेट्स एंड टेरिटरीज हो गई।